तो चलिए नोट करिए। माइटोसिस, it is a type of division in which chromosome divide equally. First point, which chromosomes divide equally. अंडरलाइन करेंगे क्वांटिटेवली एंड क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेवली एंड क्वालिटेटिवली। क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज दोनों तरह से इक्वली डिवाइड होते हैं। डिवाइड क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्वांटिटेटिवली की तो बात बिल्कुल समझ में आ गई कि अगर 2n थे तो डॉटर सेल में भी 2n होंगे, ये बात हमने कर ली थी। ये दूसरा वाला जो टर्म है डिवाइड इक्वली इन क्वालिटेटिवली, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या? चलिए मैं आपको बताता हूं, सीधी बात बताता हूं, सीधी बात करते हैं। यही सब नीट के थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है ना। एक में लिख दिया दे डू नॉट डिवाइड, दे डिवाइड क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली बट नॉट क्वालिटेटिवली, ठीक है, ऐसे करके आ गया। या ये मियोसिस में भी ऑप्शन हो सकते। होता क्या है, मियोसिस की प्रोफेज में हम लोग माइटोसिस पढ़ना है, आई रिपीटेड। मियोसिस जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस की प्रोफेज होती है। मियोसिस की प्रोफेज में एक प्रोसेस होती है, उसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कुछ पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर में डीएनए के पार्ट्स एक्सचेंज हो जाने की वजह से उसमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है, और जब इंटरमिक्सिंग हो जाती है तो डीएनए प्योर नहीं रह गए। तो क्या होता है कि क्वांटिटेटिवली तो वहां पे डिवीजन आधा आधा हो जाता है, हाफ हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली दोनों में डीएनए अलग अलग होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर वहां पर होती है, इसलिए वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्वालिटेटिवली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, क्वांटिटेटिवली तो डिस्ट्रीब्यूटेड जरूर होता है। लेकिन यहां पर क्या है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, क्रोमोसोम एक दूसरे से पार्ट एक्सचेंज नहीं करते हैं, इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए यहां पर क्वालिटेटिवली भी डिवाइड होता है और क्वांटिटेटिवली भी इक्वली डिवाइड होता है। नेक्स्ट, this is called equational division. This is called equational division, क्योंकि इक्वली डिवाइड होते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इट वॉज, नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज अलग में लिखा चुका हूं, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रासबर्गर। पहले सबसे पहले स्टडी देखा किसने? फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रासबर्गर। स्ट्रेस, एक बार ऐसे, स्ट्रासबर्गर सबसे पहले इन्होंने देखा इन प्लांट सेल एंड बोवरी, वही सटन और बोवरी वाले, बोवरी एंड फ्लेमिंग, बोवरी एंड फ्लेमिंग इन एनिमल सेल। तो सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने प्लांट सेल में देखा, उसके बाद फिर बोवरी और फ्लेमिंग ने एनिमल सेल में देखा। एंड द टर्म वाज क्वाइंड बाय, टर्म माइटोसिस वाज क्वाइंड बाय फ्लेमिंग। Term mitosis was coined by Fleming. It takes place in, it takes place in somatic cell, hence it takes place in somatic cell, hence called somatic division. Hence it called somatic division.
hence it's called somatic division. ठीक है, सब जगह पे बॉडी की जितनी सारी सोमेटिक सेल्स हैं हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं, उन पे डिवीजन होता है ना। इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। अब 2 पार्ट में होता है, देखो इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। मैं पूरी बात कल हालांकि लिखा चुका हूं आपको। कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होती है और फिर होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट चलिए नोट कीजिए, अब कैरियोकाइनेसिस में नोट करते हैं। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। सो कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, 5 phases. कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 5 phases. हमने यहाँ पे साइटोकाइनेसिस को भी इंक्लूड कर लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोफेज। आपके सामने दिखाई दे रही प्रोफेज। प्रोफेज, अब पॉइंट्स में सिर्फ नोट करते हो। इन प्रोफेज, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज spherical viscosity of cytoplasm increases. First point, viscosity of cytoplasm increases and DNA molecule condense to form chromosome. Viscosity of cytoplasm increases and DNA molecule condense to form chromosome. Next point, coiling of chromatin fibers इज असिस्टेड बाय। अब ये जो कंडेंसेशन हो रहा है और कॉइलिंग हो रही है ना, ये किस चीज की हेल्प से हो रही है, इंपॉर्टेंट है। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, अंडरलाइन करेंगे, कंडेंसिन प्रोटीन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंडेंसिन प्रोटीन, कंडेंसिन protein. Next point, the centriole begins to shift towards, the centriole begins to, ये वाले, the centrioles begins to shift towards opposite pole. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रेस, मैंने बताया था ये जो स्टार की तरह निकले हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रेस टेक्स प्लेस, formation of ester rays takes place. Each chromosome appears to consist of 2 chromatids. देखो एक क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम में एक ये क्रोमेटिड हो गया, दूसरा ये क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड दिखाई देने लगते हैं। Each chromosome appears to of 2 chromatids which are, अब इन दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में क्या बोलते हैं, which are also called sister chromatids. इन दोनों को हम आपस में क्या बोलेंगे, sister chromatids, which are also called sister chromatid. अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये पिंक वाले की दोनों आर्म्स आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये ग्रीन वाले की दोनों आर्म्स आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन
पिंक वाले की एक आर्म्स और ग्रीन वाले की एक आर्म्स दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हमेशा जब मैं मियोसिस में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट में, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स रखिएगा। तो आपस में इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, और ये पिंक वाली और ग्रीन वाली ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एंड अच्छा, दोनों आपस में जुड़ी कहां से हैं? बोथ आर remains attached to centromere। मैं थोड़ा सा आपको एक डिटेल और थोड़ा सा डिटेल में एक स्ट्रक्चर बताता हूं, जिससे कि यहीं भी समझ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि फिर जैसे आप पूछना शुरू करो उसमें मियोसिस में भी पूछे, यहां समझो बात को। ये हो गया हमारा क्या, सेंट्रोमियर, है ना। सेंट्रोमियर से एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड से ये आपस में एक है, और यहीं से ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड इनको बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ये बीच में जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन का इस तरह के डिस्क पाई जाती है, ऊपर की तरफ, दोनों तरफ सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन की एक डिस्क चिपकी होती है। ठीक है, ये बहुत क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो 100% आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस सेंट्रोमियर के ऊपर जो प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। ये जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे, ये इसी काइनेटोकोर में चिपकेंगे, ना को सेंट्रोमियर में। और जब इसको खींचेंगे तो क्या होगा, काइनेटोकोर के साथ में ये वाली आर्म्स टूट के इधर चली जाएगी, और वो वाली आर्म्स, मतलब ये दोनों से एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर चली जाएगी, एक सिस्टर क्रोमेटिड नीचे चली जाएगी। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए जो मैंने बनाया। इन लेट प्रोफेज फाइन फाइबर्स अपीयर्स अराउंड न्यूक्लियस, मतलब स्पिंडल बनने की थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि स्पिंडल बनेगी। ठीक है, और फाइन स्पाइंडल स्पिंडल स्टार्ट्स अपीयरिंग। चलो नेक्स्ट, मेटाफेज। बिफोर मेटाफेज ER, Golgi disorganize completely and, मतलब साइटोप्लाज्म में भी तो चेंज हो रहा है। बिफोर दिस फेज, मेटाफेज, ER and Golgi disorganize completely and spindle organize fully। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। Each spindle fiber is made up of 4 to 20, each spindle fiber is made up of 4 to 20 microtubule, microtubule। Next point, chromosomes starts appearing and get arranged at equatorial plane।
दिस इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट. Next, each chromosome Some metaphysic. plate. Each chromosome is attached to both spindle poles. Each chromosome is attached to both spindle poles by chromosome fiber. Next, the arrangement of important है the arrangement of chromosome at equator is called congregation. इस प्रोसेस को बोलते हैं congregation. CRESSION. इसे हम congregation बोलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग एनाफेज. अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है एनाफेज. अब देखो एनाफेज में वो दोनों एक दूसरे की तरफ अपोजिट टाइप पे मूव करने लगते हैं स्पिंडल फाइबर ने. अब देखो यहां पर क्या होता है मैं समझा देता हूं पहले. ये स्पिंडल फाइबर थे, ये स्पिंडल थे. स्पिंडल ने काइनेटोकोर में चिपक गए, दोनों तरफ से काइनेटोकोर में चिपक गए, फिर अपनी अलग अलग डायरेक्शन में खींचने लगे, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में खींचने लगे. ठीक है, चलो तो जब खींचने लगे तो और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल के बने, माइक्रोट्यूब्यूल फिर से डिसअपीयर हो जाएगी. क्योंकि हमने पढ़ा था सेल बायोलॉजी में इसके पहले वाले चैप्टर में कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं, वो रीअपीयर और डिसअपीयर दोनों हो सकती है ना. तो डिवीजन के टाइम पे रीअपीयर हो जाएंगी और जब डिवीजन खत्म हो जाएगा तो डिसअपीयर हो जाएंगे. तो ऑर्गेनाइज और डिसऑर्गेनाइज होने की कैपेबिलिटी रखती है. ठीक है, याद है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है. Yes, sir. नेक्स्ट, in anaphase centromere of each chromosome in anaphase centromere of each chromosome divide into two so that each chromatids have. तो ये बात कही जा रही, ये पार्ट दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है. so that each chromatids have one centromere. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, न्यू क्रोमोसोम moves towards poles. New chromosome moves towards the poles of a spindle poles of a spindle. Next point, अब अगली जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मेरी बात को पहले समझेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा. देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि क्रोमोसोम कई तरह से होते हैं. अब यहां पर जब ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करेंगे तो अगर कोई भी ऐसा है जो मेटासेंट्रिक है तो वो क्रोमोसोम ऐसे होगा, तो ये कैसा शेप बना रहा है, वी का शेप का. अब अगर कोई सब मेटासेंट्रिक होगा तो वो ऐसा शेप बनाएगा. ये कैसा शेप बना रहा है, ये जे शेप बना रहा है ना, उल्टा जे बना है ना, ये जे शेप बना रहा है, ये वी शेप बना रहा है. अब अगर कोई टीलोसेंट्रिक होगा तो वो तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो आई शेप बनाएगा. तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वी शेप, जी शेप और आई शेप क्रोमोसोम कहां पे किस फेज में दिखाई देते हैं. तो एना फेज में जब क्रोमोसोम ऊपर की तरफ खींचे जा रहे होते हैं तो जो मेटासेंट्रिक होते हैं वो वी शेप दिखाते हैं, जो सब मेटासेंट्रिक होते हैं वो जे शेप के बन जाते हैं और जो टीलोसेंट्रिक होते हैं वो आई शेप दिखाते हैं. क्लियर है? Yes, sir. मेघना समझ में आया? फौजिया? हाँ,
ठीक है, ये क्वेश्चन Yes, पूछा हुआ sir. क्वेश्चन नोट करेंगे। इन एनाफेज मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे। इन एनाफेज मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, कॉमा, द सेंट्रोमियर लीड द पाथ, द सेंट्रोमियर, ये वाला हिस्सा आगे रहेगा, सेंट्रोमियर लीड द पाथ while limbs, ये वाला हिस्सा, trail behind, centromere lead the path while limbs trail behind, due to which they appear in V shape, J shape, L shape and I shape, full stop. One last point, in anaphase chromosome reaches at opposite pole and most of the spindle fiber disappear. Next point, telophase, next heading, telophase. This is the reverse of prophase. Cytoplasmic viscosity decreases. Cytoplasmic viscosity decreases. The two chromosome group reorganize into nuclei. Next point, nucleoplasm collect around chromatin. Next, spindle fiber disappears at pole. Next, Golgi and ER are reformed. Golgi and ER are reformed. अच्छा, एक चीज नोट करिएगा, यहाँ पे एक चीज क्या बोलते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये प्लांट सेल नहीं होगा, एनिमल सेल होगा। एस्टर एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट में। नीचे लिख ही लो आप लोग, ठीक है, नोट करो। द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रेस, नोट करके, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रेस टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल while in plant cell ester rays are not formed. Next, cytokinesis. अब देखो साइटोकाइनेसिस में दोनों में डिफरेंस है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, यहीं पे मैं आपको बताता हूं प्लांट और एनिमल में, है ना, क्योंकि प्लांट और एनिमल की मियोसिस में बहुत थोड़ा डिफरेंस है। अब देखो, अब यहां पे हो गया, तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये डायग्राम एक्चुअली एनिमल सेल का है ना। एनिमल सेल में क्या होता है कि, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल वॉल तो पाई नहीं जाती, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये अंदर की तरफ इसका क्या होने लगता है, कंस्ट्रिक्शन अपीयर होने लगता है, ये गड्ढा जैसे बनने लगता है, नॉच जैसे, तो अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्शन बनने लगता है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाली दीवार, ये वाली जो आपको वॉल दिखाई दे रही है, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल आपस में जाके मिल जाएंगी, और जब वॉल मिल जाएंगी तो सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो एनिमल सेल में ये कंस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर ये प्लांट सेल होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। प्लांट सेल में क्या होता है कि देखो, वहां पे भी दो न्यूक्लियस बन जाती, तो देखो प्लांट सेल में भी सपोज दैट ये प्लांट सेल होती है अगर तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस इधर बन जाता और एक न्यूक्लियस इधर बन जाता, ये दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता। अब प्लांट सेल में तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ कि इधर से वॉल का डेवलपमेंट कहां हो जाता पा रहा है, आउटसाइड टूवर्ड सेंटर, है ना, तो सेंट्रीपिटल, सेंटर की ओर डेवलपमेंट हो रहा है। यहां पर क्या होता कि सेल के बीच से बाहर की तरफ एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग सेल प्लेट कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, सेलुलोज के माइक्रोफाइबर अरेंज होने लगते और यहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और सेल प्लेट प्लांट सेल में, तो जब साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में होती तो सेल प्लेट बनती, किस चीज की बनती, सेल्यूलोज वगैरह की बनने लगती, और बीच में सेल वॉल, धीरे धीरे ये जाके बाहर की तरफ मिल जाती और सेल प्लेट, सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता प्रोटोप्लाज्म। लेकिन एनिमल में क्या होता है, एनिमल में तो ये कैसी है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट, बाहर की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ। एनिमल सेल में अपोजिट होता है, बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, मतलब कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट हो रहा है। पहली बात कैसे हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, और सेंट्री
इस तरह से प्लांट और एनिमल की साइटोकाइनेसिस में भी डिफरेंस है। क्लियर है? इन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस द सेल ऑर्गेनेली आर डिस्ट्रीब्यूटेड equally between two cells. Next point. In animal cell, a furrow or constriction develop in centripetal manner, due to which protoplasm divide. This is called cleavage cytokinesis. Next point. In plant cell, formation of cell plate takes place from center to outside, from center to outside, full stop. This is called फ्रैग्मोप्लास्ट। ये जो इकट्ठा हुआ ना बीच में, इसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। अब आते हैं हम लोग मियोसिस में। इससे क्वेश्चन आते हैं और टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। टेक्निकली थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, आपको क्वेश्चन जो टेक्निकली मिलेंगे ना, यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज होंगे। सेल बायोलॉजी में ये वाला पार्ट, सेल साइकिल वाला। और दूसरा क्या है कि आप थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। हालांकि जेनेटिक्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेंडेलियन जेनेटिक्स में आप हो सकते हो, लेकिन आप फंसोगे जहां पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप फंसोगे इकोलॉजी के क्वेश्चन में। इकोलॉजी के क्वेश्चन में फंसने के ज्यादा चांस, क्योंकि आपको लगेगा ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। वहां पे कंफ्यूजन बहुत होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग मियोसिस में। देखो भाई लोगों, तो पहले मैं आपको मियोसिस का डायग्राम दिखाता हूं। देखिए भाई, ये हमारा मियोसिस है। अब देखो, मियोसिस में सबसे पहले तो नॉर्मल सेल होती है, जो इंटरफेस सेल होती है, वही एज यूजुअल। इंटरफेस सेल में आप देख पा रहे होंगे, यहां पर ऊपर आपका क्या है, सेंट्रोसोम है ना, ये सेंट्रोसोम। मैं टाइप ही कर दूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सेंट्रोसोम है ना, तो ये आपका सेंट्रोसोम हो गया। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देखो, ये सेंट्रोसोम हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। और सेंट्रोसोम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। तो ये आपका सेंट्रियोल हो गया। सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल है ना, तो इसके अंदर सेंट्रियोल हो गए हैं। अब देखो यहां पर क्या है, आप देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, जैसे मियोसिस। अब मियोसिस दो पार्ट में होती है, मैंने आपको ये ऑलरेडी कल ही बताया था। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, और फिर क्या होगा, टीलोफेज 1, ये है ना। तो सबसे पहले देखिए, प्रोफेज 1, सेकंड मेटाफेज 1, थर्ड एनाफेज 1, और फिर फोर्थ टीलोफेज 1। अब देखो इसमें क्या है, जब प्रोफेज में क्या होता है कि यहां पर दो दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ आकर के अरेंज हो जा रहे हैं। ये दो दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ आकर के जो अरेंज हो जा रहे हैं, है ना। और ये देखिए, ये एक अपोजिट पोल पे सेंट्रियोल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये आपको दिखाई दे रही है, ये डिसऑर्गेनाइज हो रही है ना। तो इस तरह से ये जो दो इकट्ठा हो जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बाईवैलेंट। इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं, बाईवैलेंट। तो ये बाईवैलेंट है, जो दो दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं सेम वही मेटाफेज में। मेटाफेज में दोनों इक्वेटोरियल प्लेट पे जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है
यहां पर मियोसिस में और माइटोसिस में ये फर्क है कि यहाँ पे प्रोफेज में ये एक दूसरे के आर्म्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया तो वहां क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जिससे कि जो क्रोमोसोम डिवाइड क्वांटिटेटिवली तो डिवाइड होते हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली देखो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये रेड वाले में थोड़ा सा ब्लू वाले का आर्म्स चला गया, ब्लू वाले में रेड वाले का आर्म्स चला गया, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो पाया। तो क्रोमोसोम देखो, ये ऊपर वाले दोनों क्रोमोसोम आपस में फिक्स इक्वल नहीं है, इसमें ब्लू वाला कंटेंट ज्यादा है, इसमें ब्लू वाला कंटेंट कम है। नीचे वाले में भी देखो, यहाँ पे रेड वाला कंटेंट कम है, यहाँ पे रेड वाला कंटेंट ज्यादा है। तो क्रॉसिंग ओवर हो जाने की वजह से जो क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं वो क्वांटिटेटिवली तो इक्वली डिवाइड होते हैं, क्वालिटेटिवली इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं। अब क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट पे दो क्रोमोसोम आए और क्रोमोसोम अलग अलग सेल में डिवाइड हो गए। यहीं पर क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, इसीलिए एक डिप्लॉइड सेल से, तो इंटरफेस की जो सेल थी डिप्लॉइड सेल थी, दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए। उसके बाद क्या होता है, टीलोफेज हुई। टीलोफेज के बाद प्रोफेज सेकंड कई बारी होती है, बहुत बार प्रोफेज सेकंड मिसिंग होती है। अब ये न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करेगी, ये जब डिवाइड करेगी अब क्या होगा, सेम वही टीलोफेज आ गई। इसके बाद फिर से ये सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे, ठीक है। ये फिर से पहले डिवाइड करेंगे सेंट्रियोल, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे, फिर वही इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। अरेंज हो जाने के बाद अब देखो, पहले यहां पर क्या हुआ, क्रोमोसोम अलग अलग हुए। तो पहले क्या था, 23 प्लस 23 क्रोमोसोम अलग थे, तो पहले क्या हुआ, 23 इसमें चले गए, अब 23 इसमें चले गए। अब 23 में क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है ये डबल हो चुका है ना, यहाँ पे डबल है। जैसे अब बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होगा, माइटोसिस के जैसे क्या होगा, यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाएंगे और यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर दो काइनेटोकोर से अटैच होंगे, सेंट्रोमियर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और आधा क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे और आधे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे। फिर से साइटो वही एनाफेज में अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। टीलोफेज में क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हैप्लॉइड हो गई, ये हैप्लॉइड हो गई, ये हैप्लॉइड हो गई, ये हैप्लॉइड हो गई। तो इस तरह से मियोसिस में 1 से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, आप देख पा रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। रीजन ये होता है कि यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। यहां पर प्रोफेज की मैंने आपको बताया था कई सारी स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज बहुत सारे स्टेजेस में होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो प्रोफेज की यहां पे मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, प्रोफेज सेकंड तो कई सारी में मियोसिस में मिसिंग भी होती है, जरूरी नहीं कि हो, सीधे टीलोफेज से मेटाफेज सेकंड स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये प्रोफेज जो होती है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टेज। और मैंने आपको कल बताया था, इसको हम लोग क्या करते हैं कि कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस, ठीक है। अब मैं वो आपको दिखाने वाला हूं कि प्रोफेज को हम, प्रोफेज फर्स्ट को मियोसिस में कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। जो मैं आपको क्रॉसिंग ओवर वाली बात अभी बता रहा था वो बात समझिए। देखो, ये है आपकी प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट। तो मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट है ना, और मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट की ये प्रोफेज है, प्रोफेज फर्स्ट मतलब, तो यहां पे देखो ये है लेप्टोटीन, लेक्टोटीन में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई है ना। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंडेंस, तो यहां पर क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं, सिर्फ सिकुड़ करके क्रोमोसोम जैसे दिखाई देने लगते हैं, है ना। अब देखो यहां पर ये आप देखेंगे, ये सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में, ये ब्लू वाली दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है ना। लेकिन रेड और ब्लू वाली आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं। बीच में आप देखेंगे वैसे काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर, दो सेंट्रोमियर है। अब आते हैं जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है, दो दो क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाते हैं, इस तरह से बाईवैलेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दो क्रोमोसोम पेयर में आ गए, बाईवैलेंट बन गया। बाईवैलेंट में क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में एक दूसरे में जॉइंट या जंक्शन क्रिएट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिएगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन स्टेज में होता है, उसी में बाईवैलेंट बनते हैं, उसी में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बाद नेक्स्ट स्टेज को हम पैकेटिस्ट स्टेज बोलते हैं।
इस स्टेज में क्या होता है, देखो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सिनेप्सिस बन गया, तो इस जोड़ को हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। बाइवेलेंट आर फॉर्म्ड एंड क्रॉसिंग ओवर अकर्ड। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के आर्म्स को, दोनों एक दूसरे के पार्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं, देखिए क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ठीक है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अब क्या होता है, फिर आते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, अब समझिए, जहां पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से अलग हो रहा होता है, डिसोसिएट हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कैंची के जैसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस कैंची के जैसे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, काइजमाटा। गलत लिखा हो, काइजमा नहीं, काइजमाटा होगा, काइजमाटा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर काइजमाटा फॉर्मेशन होता है। तो देखिए काइजमाटा फॉर्मेशन हुआ, तो काइजमाटा का मतलब होता है कैंची के जैसा, क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर को हम लोग काइजमाटा बोलते हैं। तो काइजमाटा फॉर्मेशन होता है, लैटिन है काइजमाटा, मींस क्रिस क्रॉस और लाइक सीजर। तो काइजमोटा का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, डाइकिनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, दिस इज द एंड ऑफ प्रोफेज। और उसके बाद क्या होता है, एंड ऑफ प्रोफेज में साइनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो चुका है। दिस इज द वी हैव सब डिवाइडेड प्रोफेज फर्स्ट इनटू लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। म्यूसिस इज अ डबल डिवीजन, दो बार होता ना, म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस टू, है ना। म्यूसिस इज अ डबल डिवीजन which occurs in a diploid cell and gives rise to four haploid daughter cell and gives rise to four haploid daughter cell having half of the number of having half of the number of having half of the number of mother chromosomes. The term was coined by Farmer and Murray. तो फार्मर और मूरे ने ये टर्म कॉइन किया, है ना। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट या मियोसिस फर्स्ट, पहले हेडिंग डालो मियोसिस फर्स्ट। इन मियोसिस फर्स्ट दिस इज a reductional division where number of chromosome becomes half. अब पहला डालेंगे प्रोफेज फर्स्ट, तो पहले हम लोग उसकी बात कर लें। तो हाँ प्रोफेज फर्स्ट, तो पहले डालेंगे प्रोफेज फर्स्ट, इसी डालो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट। इट इज a very complicated and prolonged stage. It is a very complicated and prolonged stage as compared to mitosis. To study, it can be divided. To study, it can be divided into 5 subphases. To study, it can be divided into 5 subphases. ठीक है। फर्स्ट लेप्टोटीन, कंफ्यूज बने तो ना, इसी को लेप्टोनीमा भी कहते हैं, बात एक ही है। जाइगोटीन बोलो चाहे जाइगोनीमा बोलो, लेप्टोटीन या लेप्टोनीमा, तो नोट करो। न्यूक्लियस इनलार्जेस, पॉइंट्स के फॉर्म में नोट करते जाइए, बुलेट के फॉर्म में। न्यूक्लियस इनलार्जेस, नेक्स्ट पॉइंट,
the chromatin fiber becomes short and elongated and appears like the chromatin fiber becomes short and elongated and appears like chromosome. Next point. One of the two centriole begins to move. One of the two centriole begins to move to opposite pole Next point. In this stage, homologous chromosomes are formed. Next point. Sir, homologous chromosome Are formed. Homologous chromosomes का दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में फॉर्म हो जाती हैं. Homologous chromosomes are formed and both of homologous chromosome resemble each other. Both of the homologous chromosome resemble each other in the position of centromere, shape and size. Next, zygote. In zygote, the formation of synaptonymal complex takes place. Synaptonymal complex takes place between two non-sister chromatids or this set. Next one, the set of two chromosomes which is arranged side by side. The set of two chromosomes which is arranged side by side is called bivalent. ठीक है. Next, in packeting. In packeting, two non-sister chromatids exchange
to non-sister chromatids exchange their part which is called crossing over. Full stop. By this way, qualitatively, by this way, the qualitatively two chromosomes become unequal. Next, diplotin. In diplotin, the dissociation of synaptonymal complex in diplotin, the dissociation of synaptonymal complex takes place, due to which a crisscross structure is produced, and this crisscross is called chiasmata. Next point. Dikinesis. In dikinesis, the chiasmata get separate from each other. Next point. Disappearance of nuclear membrane takes place. Disappearance of nuclear membrane takes place. This is the end of prophase first. This is the end of prophase